हम देखते हैं दी ट्विंस गोकू अकेला उन सबसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और उन सबसे कहता है यकीन नहीं होता तुम सब हार नहीं मान रहे, तुम सबके सब काफ़ी लाजवाब हो। मुझे लगा नहीं था पैरेलल यूनिवर्स में इतने पावरफुल लोग होंगे जो गॉड फ्यूजन ताकत को भी टक्कर दे पाएंगे। इस पर शैडो कहता है अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है, अभी तुम्हें उन दोनों से भी मिलना है। अगर तुम हमसे बच भी गए तो उस नंबर 1 का सामना कैसे करोगे? इस पर दी ट्विंस गोकू कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हें हराने के बाद मैं उसे भी हरा दूंगा और फिर मैं उससे लड़ूंगा जिससे लड़ने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर डार्किन हंसने लग जाता है और कहता है तुम तो सच में काफ़ी लंबी लंबी फेंकते हो। ये कहते ही वो फौरन दी ट्विंस गोकू पर अपना अटैक कर देता है। गोकू समले को टॉर्च करता है लेकिन पीछे से शैडो उस पर अपना अटैक कर देता है, पर गोकू उस अटैक को भी टॉर्च कर देता है और कहता है इनका कॉम्बिनेशन तो कमाल का है, इनकी ताकत बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा, इन्हें हराने के बाद मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा वरना ये लोग मेरा सारा टाइम खा जाएंगे और मैं यहीं फंस जाऊंगा। शैडो कहता है ये फालतू की बातें सोचना बंद करो और फाइट करो, तुम यहाँ से बच के कहीं नहीं जाने वाले। ये कहने के बाद शैडो अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और गोकू की शैडो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर शैडो उस फॉर्म में ये नहीं कर पाता। दी ट्विंस गोकू उसे चकमा दे देता है और कहता है तुम इतने ताकतवर भी नहीं हो। इस पर शैडो कहता है इस बारे में तुम बिल्कुल गलत हो। ये कहने के बाद वो अचानक से अपनी स्वॉर्ड से दी ट्विंस गोकू पर अटैक कर देता है, पर दी ट्विंस गोकू को ये पता चल जाता है और वो फौरन वहाँ से हट जाता है। शैडो कहता है तो तुम मेरे हमले से बच गए। इस पर दी ट्विंस गोकू कहता है लगता तो ऐसा ही है। ये सुनकर शैडो कहता है पर इतना काफ़ी है। इस पर दी ट्विंस गोकू कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी अचानक से वहाँ पर डेथ आ जाता है और कहता है शैडो तुम दोनों मिलकर उसे अभी तक नहीं हरा पा रहे, भला तुम सब कर क्या रहे हो, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो वरना तुम दोनों पीछे हट जाओ, इस बार अब मैं इससे फाइट करूँगा। शैडो कहता है सब्र करो डेथ, अभी तो हमने शुरुआत की है और इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो अब तुम्हें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, हम इसे संभाल लेंगे, तुम बस आराम करो और इस फाइट के मजे लो। मैंने सही कहा ना डार्किन? डार्किन कहता हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा शैडो, चलो अब इसका खेल ख़त्म करते हैं, इसका बहुत हो गया। टिटविंस गोकू कहता है ओह तो तुम सब इस वजह से बोल रहे हो, तुमने मुझे छोटी सी खरोच क्या पहुंचा दी, तुम्हें लगता है कि मैं हार जाऊंगा? शैडो कहता है वो तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। वो जैसे ये कहता है अचानक से टिटविंस गोकू की बॉडी पैरालाइज हो जाती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। डार्किन कहता है अब आएगा असली मजा। वो जैसे ये कहता है उसकी डार्क वर्ल्ड गोकू की पावर एब्सॉर्ब करने लग जाती है और वो अचानक से अपनी प्योर पावर को भी रिलीज कर देता है, पर अचानक से दी ट्विंस गोकू खड़ा हो जाता है और हंसते हुए कहता है बेवकूफ़ हो, तुम नहीं जानते मैं किस ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इतनी आसानी से बिल्कुल भी हार मानने वाला नहीं हूँ। और तभी हम देखते हैं दी ट्विंस गोकू गॉड फ्यूजन फॉर्म में होने के कारण अपनी बॉडी को फिर से कंट्रोल कर लेता है, पर उसकी बॉडी पे से वो कट का निशान गायब नहीं होता। शैडो कहता है ये तो नामुमकिन है, भले ही कोई कितना ताकतवर क्यों ना हो, मेरी एक खरोच उसे मारने के लिए काफ़ी है, पर ये इसने कैसे किया? क्या ये दी ट्विंस है इसीलिए ऐसा कर पा रहा है या कुछ और बात है? जो भी हो लगता है मुझे थोड़ा दम और दिखाना होगा, ये इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। ये कहने के बाद शैडो अपने दूसरे अटैक को तैयार करता है और अपनी फुल स्पीड में गोकू पर दोबारा अटैक कर देता है, पर गोकू इसके लिए बिल्कुल तैयार था, जिस वजह से वो उस हमले को टॉर्च करने में कामयाब हो जाता है और उस पर अपना डार्क कामेहामेहा चार्ज कर देता है, लेकिन बीच में डार्किन आके शैडो को बचा लेता है और उस हमले को ख़त्म कर देता है। इसके बाद वो दोनों मिलकर एक साथ दी ट्विंस गोकू पर अटैक कर देते हैं और उनके बीच काफ़ी तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। डार्क ये देखकर कहता है इनकी फाइट से मेरा दिमाग खराब हो रहा है, इतना टाइम हो गया है लेकिन वो उसे हरा नहीं पा रहे, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा, मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, मेरा सब्र ख़त्म होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सैतामा भी अपने मिशन पर निकल चुका था, उसके हाथ में वही डिवाइस होता है और उसने एक पोर्टल को खोल लिया था, जिसके बाद सैतामा उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और कहता है मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करना मेरे दोस्त, जल्दी हम दोबारा मिलेंगे और जब हम मिलेंगे तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये कहने के बाद वो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाता है और वो जैसे उस यूनिवर्स में पहुंचता है उसका पहले से ही कोई इंतज़ार कर रहा था। सैतामा उसे देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम आखिर कौन हो?
वो शख्स कहता है यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम कौन हो और भला तुम मेरे यूनिवर्स में क्या कर रहे हो। सैतामा कहता है मैं किसी से फाइट करना चाहता हूँ और तुम्हारी ताकत भी उससे ही मिलती जुलती लग रही है। ये सुनकर वो शख्स कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं एक सैयन हूँ और मेरा नाम प्रिंस वेजिटा है, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। सैतामा कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुमसे ही शुरुआत करूँगा, चलो आ जाओ इसे शुरू करते हैं। ये सुनकर वेजिटा मुस्कुराता है और कहता है हाँ क्यों नहीं, बड़े शौक से आ जाओ। इसके बाद हम ड्रिप गोकू और एप्सिलॉन गोकू को देखते हैं जो अपने यूनिवर्स में थे। एप्सिलॉन गोकू कहता है उसे गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और वो अभी तक नहीं आया, आखिर बात क्या है। और यहाँ भी एक पोर्टल खुला हुआ है और ये आखिरी है, अगर हमने इसे बंद किया तो वो कभी भी यहाँ वापस नहीं आ पाएगा। ड्रिप गोकू कहता है मुझे भी नहीं पता आगे क्या होने वाला है, मैं फ्यूचर नहीं देख पा रहा हूँ, ये पैरेलल यूनिवर्स सच में काफ़ी खतरनाक लगता है। एप्सिलॉन गोकू कहता है हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी ज़्यादा नहीं पता लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। पर हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते, या तो हमें वहाँ जाकर देखना होगा या इस पोर्टल को बंद करना होगा। पता नहीं इस पोर्टल से अब कौन बाहर निकलेगा, वो ज़्यादा पावरफुल ना हो। इस पर ड्रिप गोकू कहता है तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। एप्सिलॉन गोकू कहता है ड्रिप ये मजाक का वक्त नहीं है, तुम नहीं जानते ये कितना ज़्यादा बुरा है और ख़तरनाक भी। भले ही तुम उसे एक बार में ख़त्म कर देते हो लेकिन वो दोबारा से अपने यूनिवर्स में जिंदा हो जाते हैं, वो भी पहले से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होकर। ड्रिप गोकू कहता हाँ मैं जानता हूँ लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो यहाँ पर एक शील्ड बना देते हैं और कुछ काम करके आते हैं। एप्सिलॉन गोकू कहता हम कहाँ जा रहे हैं, अगर किसी ने उस शील्ड को तोड़ दिया फिर तुम क्या करोगे। ड्रिप गोकू कहता तुम तो सच में बहुत ज़्यादा सोचते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी शील्ड को तोड़ना किसी के बस की बात नहीं और मुझे नहीं लगता कोई इतना पावरफुल होगा जो हमारी शील्ड को तोड़ दे। ये कहने के बाद ड्रिप गोकू वहाँ पर एक पोर्टल बना देता है जिससे उस पोर्टल से कोई बाहर ना आ पाए और वो वहीं फंस जाए। इसके बाद वो सब वहाँ से निकल पड़ते हैं। एप्सिलॉन गोकू कहता है तुमने मुझे बताया नहीं कि हम आखिर कहाँ जा रहे हैं। ड्रिप गोकू कहता है चिंता मत करो, तुम्हें पता चल जाएगा। ये कहने के बाद वो अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अचानक से वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर वो आना चाहता था। एप्सिलॉन गोकू कहता है तो तुम्हारा आगे का प्लान क्या है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं। ड्रिप गोकू कहता है मैंने कहा ना तुम्हें पता चल जाएगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बुल्मा आती है जो ड्रिप और एप्सिलॉन गोकू को देखकर चौंक जाती है और कहती है दो दो गोकू आखिर बात क्या है। ड्रिप गोकू कहता है चिंता मत करो बुल्मा, कुछ नहीं होगा, अच्छा हुआ तुमने हमें पहचान लिया। बुल्मा कहती है तुम्हें क्या लगा अगर तुम ऐसे कपड़े पहन के आओगे तो मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगी। ये तो वही जैकेट है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसे मैंने बनाया था, तुम्हें ये कहाँ से मिली। कहीं तुमने वेजिटा से मांग तो नहीं लिया। इस पर ड्रिप गोकू कहता है नहीं बुल्मा, मैं ऐसा नहीं हूँ, ये तुम्हारी जैकेट से थोड़ा अलग है। मुझे बताओ वेजिटा कहाँ है और उसकी वो ड्रिप जैकेट मुझे कहाँ मिलेगी। तभी अचानक से बुल्मा को कुछ याद आता है और वो कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जब तुम यहाँ पर हो तो वेजिटा कहाँ जा सकता है। उसने कहा था कि वो तुम्हें ढूंढने के लिए गया है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और उसी ने वो ड्रिप जैकेट पहन रखी है। इस पर गोकू कहता है क्या वो दूसरे यूनिवर्स में गया है। अगर ऐसा है तो वो उसे कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि वो पैरेलल यूनिवर्स में जा चुका है, उसका ढूंढना बेकार है। पर इससे ये पता तो चल गया कि वेजिटा को गोकू की काफ़ी फिक्र है, चलो अच्छी बात है। इस पर बुल्मा कहती है गोकू ये तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, क्या कोई मसला है। ड्रिप गोकू कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, हम अभी वेजिटा को ढूंढ कर ले आते हैं। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी बुल्मा कहती है रुको गोकू, मुझे ये तो बताते हुए जाओ आखिर तुम दो कैसे हो गए, ये दूसरा गोकू कौन है। इस पर ड्रिप गोकू कहता है ये लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, और हाँ वेजिटा को लेकर मैं तुम्हारे पास दोबारा वापस जरूर आऊँगा, तो अपना ख्याल रखना, मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है, तो फिर मिलते हैं। ये कहने के बाद ड्रिप गोकू वहाँ से निकल पड़ता है। एप्सिलॉन गोकू कहता है अब हम कहाँ जा रहे हैं। ड्रिप गोकू कहता है वेजिटा के पास, क्या तुम्हें पता नहीं, हमें उसे ढूंढना होगा और तुम जानते हो इसके बाद हमें क्या करना है। एप्सिलॉन गोकू कहता हाँ मैं ये जानता तो हूँ लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा, भला हम इतने सारे गोकू और वेजिटा को कहाँ ढूंढेंगे। तुम्हारा प्लान खतरनाक है ड्रिप, ये करना बेकार है। ड्रिप गोकू कहता है चिंता मत करो, तुम हमेशा इतना डरते क्यों हो, इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है, बस मुझ पे भरोसा रखो। तो चलो जल्दी से वेजिटा को ढूंढते हैं। क्या तुम्हें पता है वो हमें कहाँ मिलेगा। एप्सिलॉन गोकू कहता है मुझसे बेहतर तुम जानते हो, चलो अपनी ड्रिप पावर का इस्तेमाल करो और पता लगाओ आखिर वो अभी कहाँ पर है।
ड्रिप गोकू कहता हाँ वो तो मैं कर लूँगा, लेकिन फिर तुम मेरे साथ क्यों हो अगर तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे। एप्सिलॉन गोकू कहता अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ यही बहुत बड़ी बात है। मैं इतनी छोटी बात के लिए सैनरॉन को तो नहीं बुला सकता हूँ, तो चलो अपनी ट्रिप पावर इस्तेमाल करो और उसे जल्दी से ढूंढो। ड्रिप गोकू कहता है मैं भी बात बात पे अपनी ट्रिप पावर इस्तेमाल नहीं करूँगा। एप्सिलॉन गोकू कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ड्रिप, ये मजाक का वक्त नहीं है, जल्दी से उसे ढूंढो और फिर वहाँ चलते हैं। ड्रिप गोकू कहता काफी समय बाद हम इतना सारा समय एक साथ बिता रहे हैं, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, तो चलो थोड़े मजे करो। एप्सिलॉन गोकू कहता अचानक से ये तुम्हें क्या सूझ रहा है। इस पर ड्रिप गोकू कहता है मुझे तुम्हें गुस्सा दिलाने में मजा आता है। एप्सिलॉन गोकू कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मेरा गुस्सा देखने के लिए तैयार हो जाओ, और हम देखते हैं उनमें काफी बात बहस होने लग जाती है और इसी तरह काफी समय बीत जाते हैं। एप्सिलॉन गोकू कहता है अगर ये खत्म हो गया हो तो जल्दी से वो काम करे जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। ड्रिप गोकू कहता कौन सा काम। एप्सिलॉन गोकू कहता तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये कहने के बाद वो ड्रिप गोकू को एक पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, पर अचानक से वो रुक जाता है और कहता है मानना पड़ेगा ड्रिप, तुम काफी चालाक हो। ड्रिप कहता है तुम भी काफी होशियार हो, लेकिन मेरा कोई जवाब नहीं। एप्सिलॉन गोकू कहता है तुमने ये कब किया, मुझे तो पता भी नहीं चला। तभी हम देखते हैं उनके सामने वेजिटा होता है और वो उन्हें देखकर कहता है आखिर दो दो क्या करो यहाँ पर कैसे। मैंने इन्हें ढूंढा है या इन्होंने मुझे ढूंढा, पर जो भी हो आखिरकार ये मुझे मिल ही गए, अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं ड्रिप गोकू ने वेजिटा को ढूंढ लिया होता है। वेजिटा उन्हें देखकर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो उसे काफी समय से ढूंढ रहा था और वो बहुत ही परेशान होता है। उसने भी ड्रिप जैकेट पहन रखी थी। वो गोकू से कहता क्या करट, आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिला, क्या बुलमा ने तुम्हें ये बना कर दिया है, भला तुम्हें इसकी क्या जरूरत पड़ गई, क्या तुम्हारी ट्रेनिंग काम नहीं आई, तुम तो काफी ताकतवर हो ना। इस पर ड्रिप गोकू हंसते हुए कहता है हाँ वेजिटा मैं जानता हूँ, लेकिन तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं वो क्या करट नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो, बल्कि तुम उसे ढूंढ भी नहीं पाओगे। वेजिटा कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं जानता हूँ तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन ऐसी बेवकूफ़ वाली बात मत करो, मुझे इस पर यकीन नहीं होगा। तुम्हारे कोई भी बहाने काम नहीं चलेंगे, मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। ये कहने के बाद वो ड्रिप गोकू पर अटैक कर देता है। तभी बीच में एप्सिलॉन गोकू आ जाता है और कहता है वेजिटा शांत हो जाओ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता हम दो हैं। इस पर वेजिटा कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम दोनों को पीट दूंगा, मैं तुमसे बिल्कुल भी डरने वाला नहीं हूँ। इस पर एप्सिलॉन गोकू कहता है मेरी बात समझो वेजिटा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। वेजिटा कहता है मुझे नहीं पता तुम्हारे कहने का मतलब क्या था, जो भी हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से दोबारा परेशान हो रहा था। इस पर ड्रिप गोकू कहता हाँ मैं जानता हूँ, इसके लिए तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया, पर मैं तुम्हें अब यहाँ से लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ चलो, एक बहुत ही जरूरी काम है। इस पर वेजिटा कहता है कौन सा काम, क्या करो। और इस पर गोकू कहता है वो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, बस मेरे साथ चलो। वहीं दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं जो कोकोसीबो से फाइट कर रहा था। तभी वहां पर अचानक से सारे हसीरा आ जाते हैं, जिसे देखकर मुजान काफी चौंक जाता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अब मैं क्या करूंगा। तभी ग्यू गोकू से कहता है पिछली बार तुम बच गए थे, पर इस बार मैं तुमसे खुद फाइट करूंगा। इस पर गोकू कहता है पहले मैं इससे फाइट कर रहा हूँ, जब हमारी फाइट खत्म हो जाएगी तब मैं तुमसे फाइट करूंगा। कोकोसीबो कहता है बेवकूफ मत बनो, वो हमारे दुश्मन है, इसीलिए पहले हमें उनसे लड़ना चाहिए। इस पर गोकू कहता हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुमसे फाइट करने में मुझे बहुत ही मजा आ रहा था, इसलिए मैं तुमसे दोबारा लड़ना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ तुमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, तो चलो इस बार हम अपनी पूरी ताकत से फाइट करेंगे। इस पर कोकोसीबो कहता आखिर ये सरफिरा है कौन, अभी सूरज निकलने वाला है और इसे फाइट की पड़ी है, हमें जल्दी से इन सबको हरा कर यहाँ से जाना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी, इसलिए अब मुझे वो करना होगा जो मैं नहीं करना चाहता था। ये कहने के बाद कोकोसीबो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अप करता है, जिस वजह से वहाँ पे डार्कनेस छा जाती है, जिसे देखकर गोकू थोड़ा सा चौंक जाता है। सारे हसीरा भी ये देखकर बिल्कुल शौक रह जाते हैं। मुजान कहता है कोकोसीबो ये करना बंद करो। इस पर कोकोसीबो कहता है तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, ये सब उसकी गलती है। ये कहते ही वो अचानक से एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू पर अचानक से अपनी पूरी ताकत से अटैक कर देता है और उसके बाद अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और हम देखते हैं उस अटैक के बाद वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तबाही मच गई थी और गोकू वहीं ज़मीन पर गिरा हुआ था। मुजान कहता कोकोसीबो ये तुमने क्या किया, तुमने हमारी आखिरी उम्मीद भी ख़त्म कर दी, जल्दी सूरज निकलने वाला है, तुम्हें लगता है तुम इतने कम समय में सारे हसीरा का सामना कर लोगे। कोकोसीबो कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता, अगर मैं मरूंगा भी तो इनमें कुछ को लेकर मरूंगा।
इन्होंने इस पूरी दुनिया में गंद मचा रखा है, ये बहुत बुरे हैं, मैं इन्हें अब माफ़ नहीं करने वाला। रिन गोकू कहता है अगर हम बुरे हैं तो कौन सा तुम दूध के धुले हो, तुम भी हमसे कम नहीं। कोकोसीबो कहता है हमारी तुलना खुद से करना बंद करो गंद कहीं के। हमने तुम्हें अब तक बहुत मौके दिए लेकिन अब नहीं, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। तुमने जितनी तबाही और गंदगी मचाई है वो हद से ज़्यादा है, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं तुम सब में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अखाजा चलो इसके लिए तैयार हो जाओ, इसे ख़त्म करते हैं। मुजान कहता है नहीं, ये बहुत ही बुरा हो रहा है, क्या कोकोसीबो ने गोकू को मार दिया, वो उठ नहीं रहा। उसकी बॉडी से काफ़ी ब्लड निकल रहा है, मुझे जाकर देखना चाहिए। वहीं हम सारे हाशिरा को देखते हैं जो कोकोसीबो और अकाज़ा को देखकर अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेते हैं और उनसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। इनोस्के कहता है आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब मैं डीमन किंग को अपने हाथों से मारूंगा। जेनेत्सु कहता है सपने देखना बंद करो क्योंकि ये मैं करने वाला हूँ। तभी ग्यूमी कहता है बच्चे पीछे हट जाओ, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये फाइट बहुत खतरनाक होने वाली है। तानजीरो कहता हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए हम आपका साथ देंगे, मैं इस फाइट को अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। टेंजिन कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, अपनी ट्रेनिंग को मत भूलना और अपनी पूरी जान लगा देना। रेनगोकू कहता है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हमने सारे डीमन को लगभग ख़त्म ही कर दिया है, बस ये 3 बचे हैं। हम सब मिलकर अकादा से फाइट करते हैं और जो बच गए वो कोकोसीबो से, क्योंकि मुझे नहीं लगता मुजाना अभी लड़ने वाला है। हमारे पास ये अच्छा मौका है, हम सब मिलकर इन दोनों डीमन को आसानी से हरा सकते हैं। तोकी तो कहता तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं उस 6 आँख वाले से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। क्यों कहता है तुम जितना सोच रहे हो ये इतना आसान भी नहीं है, तुमने देखा नहीं उसने उसे कितनी आसानी से हरा दिया। तोकी तो कहता मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कमज़ोर था इसलिए हार गया, लेकिन मैं नहीं। तभी ग्यूमी कहता है ऐसा नहीं है, वो कमज़ोर नहीं था बल्कि वो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है। ग्यू बिल्कुल सही कह रहा है, हमें ध्यान से लड़ना होगा वरना हम मारे जाएंगे। तो चलो अब इस फाइट को शुरू करते हैं और इस कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये कहते ही वो सब के सब एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। अकाज़ा टेंजन रेन गोकू से फाइट कर रहा होता है लेकिन तभी उस पर इनोस्के भी अटैक कर देता है। अकाज़ा उस अटैक को टॉच करता है लेकिन तभी तांजीरो भी पीछे से अटैक करता है लेकिन अकाज़ा उसे भी देख लेता है। पर तभी जेनेत्सु भी अपनी थंडर ब्रीथिंग से उस पर अटैक कर देता है जिस वजह से अकाज़ा काफ़ी दूर जाकर गिरता है, वो उस हमले से नहीं बच पाता। रेन गोकू कहता है तुमने काफ़ी अच्छा काम किया जेनेत्सु, चलो दोबारा से उस पर अटैक करो। टेंजिन कहता है वो उतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है, हमें इसे घेर कर मारना होगा, चलो उस पर चारों तरफ से अटैक करते हैं। वहीं कोकोसीबो ग्यूमी तोकितो और ग्यू से फाइट कर रहा होता है। उनके बीच भी बहुत तगड़ी फाइट हो रही होती है। कोकोसीबो उनके अटैक को लगातार स्लॉच किए जा रहा होता है, पर तभी अचानक से ग्यूमी एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है जिससे कोकोसीबो काफ़ी पीछे चला जाता है। तभी मुजान जो गोकू के पास आता है वो कहता है इसका तो काफ़ी खून बह गया है, मुझे नहीं लगता ये जिंदा बचा है और मेरे पास सिर्फ 2 ही साथी बचे हैं जो उन सब का सामना कर रहे हैं। अगर गलती से उन्होंने उन सबको हरा भी दिया फिर भी वो मारे जाएंगे। जल्दी सुबह होने वाली है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा, मुझे उन सबको बचाना है। मुझे माफ़ करना गोकू, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया पर मैं उन्हें ज़रूर बचाऊंगा। ये कहने के बाद वो उस फाइट में चला जाता है। मुजान को फाइट ज्वाइन करता देखकर सारे हाशिरा चौंक जाते हैं और कहते इसने अभी फाइट ज्वाइन कैसे की, ये लड़ने वाला नहीं था। क्या इसका वो प्लान फेल हो गया? जो भी हो हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज इसका फैसला होकर रहेगा, या हम बचेंगे या वो बचेंगे। इसके बाद हम मुजान को देखते हैं जो बहुत ही गुस्से में था, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो गुस्से में कहता तुम सब ने सब बेकार कर दिया और अब मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं करने दूंगा। तुम सबको हमें बेवजह मारने का बहुत ही शौक है ना, आज के बाद से तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। ये कहते वो अपनी फुल पावर में आ जाता है और अपनी ट्रू डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कोकोसीबो कहता है लगता है मुजान काफ़ी गुस्से में है, वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी शुरुआत में ही। अकाज़ा कहता है मैंने भी उनका ये रूप पहले कभी नहीं देखा था, लगता है वो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है। कोकोसीबो कहता है अगर वो इस ताकत का इस्तेमाल कर सकता है तो मुझे भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। तभी कोकोसीबो से कोई कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम पूरी ताकत से सिर्फ मुझसे ही लड़ सकते हो। कोकोसीबो ये सुनकर जैसे ही पीछे मुड़ता है वो काफ़ी चौंक जाता है और कहता है नामुमकिन। गोकू कहता है इसमें चौंकने वाली क्या बात है, वो हमला काफ़ी शानदार था। कोकोसीबो कहता है नहीं तुम तो मर गए थे, फिर तुम जिंदा कैसे हो गए?
मुज़ान ये देखकर कहता है क्या गोकू जिंदा था, लेकिन ये तो नामुमकिन है, कोकोसीबो के उस अटैक से बचना नामुमकिन है। गोकू कहता है आखिर तुम सब मुझे देखकर इतना क्यों चौंक रहे हो, क्या मैं तुम्हें कोई भूत लगता हूँ? उस हमले की वजह से कुछ पल के लिए मैं बेहोश हो गया था, क्योंकि उसका हमला मुझे वहीं लगा था जहाँ पहले मुझे शैडो ने अटैक किया था। पता नहीं वो कौन था, वो बहुत ही पावरफुल था, उसके हमले का असर अभी तक मेरी बॉडी पे था, जबकि वो एक छोटी सी खरोच थी। पर कोकोसीबो के अटैक के बाद वो हमला गायब हो चुका है और अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। भले ही मेरे शरीर से थोड़ा बहुत खून निकला है, लेकिन मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अब अपनी पावर को भी बढ़ा सकता हूँ। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को अप करता है और सीधा सुपर सैयन गॉड वुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है अब मैं तुम सबसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम सब आपस में न लड़के मुझसे फाइट करो। सारे हासिरा और डीमन ये सुनकर कहते हैं क्या ये पागल हो गया है, ये चाहता है कि हम सब मिलकर इससे फाइट करें। ये थोड़ा सा कलरफुल क्या हो गया है, इसे तो लगता है कि ये बहुत ही पावरफुल है। तभी मुजान कहता है नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, हम सब मरने वाले हैं। तभी गोकू कहता है भला ये तुम क्या कह रहे हो मुजान, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। पर तभी उसकी नज़र अचानक से सूरज पे पड़ती है और वो कहता है क्या ये उसकी वजह से कह रहा है, क्या वो सच में सूरज की रोशनी से मारे जाएंगे? अगर ऐसा है तो ये बहुत बुरा होने वाला है। कोकोसीबो कहता है भागना बेकार है, अब बहुत देर हो चुकी है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं। हम कितने बड़े बेवकूफ़ हैं जो खुले जगह में लड़ रहे हैं, या छुपने का कोई रास्ता नहीं। वो जैसे ये कहता है अचानक से सूरज पूरी तरह से निकल जाता है और चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। मुजान की उम्मीद खत्म हो जाती है और वो घुटने के बल जमीन पर बैठ जाता है। उसे लगता है कि अब वो नहीं बचेगा। कोकोसीबो के हाथ से भी स्वॉर्ड गिर जाती है और ऐसा लग रहा था वो भी मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। अकाज़ा भी मुजान को देखकर वो भी घुटने के बल बैठ जाता है और अचानक से उनके ऊपर धूप आ जाती है। उन्हें लगता है कि वो मारे गए। उन सब ने अपनी आंखें बंद कर दी थी, उन्हें लगा था उनका खेल खत्म हो गया है। लेकिन कुछ पल बीत जाते हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं होता, जिस वजह से अकाज़ा अपनी आंख को खोलता है और कहता है अब तक तो हमें मर जाना चाहिए था। वो जैसे अपनी आंख खोलता है वो खुद को एक अलग ही जगह पे पाता है, वो नहीं बाकी सभी उस जगह पे आ गए थे। मुजान और कोकोसीबो भी अपनी आंख को खोलते हैं और वो कहते हैं अब तक तो हमें मर जाना चाहिए था, लेकिन अभी क्या हुआ? पर हम अभी तक जिंदा कैसे हैं? ये कौन सी जगह है और अचानक से हम यहाँ पर कैसे आ गए? तभी अचानक से गोकू उन सबके सामने आता है और कहता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। मेरी छलावे की दुनिया में तुम सबका स्वागत है। अब तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो? क्योंकि यहाँ पे किसी को कोई खतरा नहीं है, तो चलो इसे शुरू करते हैं।